तो दोस्तों आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि आपके छत की ढलाई के लिए यानी कि आपके स्लैब के लिए सबसे बढ़िया सीमेंट कौन सा होगा। जब हम सीमेंट की बात करते हैं तो मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं और उनके भी अलग अलग टाइप के सीमेंट मार्केट में अवेलेबल है। और लोग आजकल कंक्रीट वर्क के लिए अलग सीमेंट इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कॉलम बीम स्लैब के लिए अलग सीमेंट इस्तेमाल करते हैं। और जहां तक बात आती है कुछ जगह पर प्लास्टर, ब्रिक वर्क और टाइलिंग के लिए अलग सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ कंपनियां भी इसी हिसाब से मार्केटिंग करती है कि कंक्रीट के लिए हमारा सीमेंट सबसे बढ़िया होगा। और इस तरीके की मार्केटिंग करने की वजह से ऐसे सीमेंट का जो दाम है वो रेगुलर सीमेंट से ज्यादा होता है। तो चलिए जानते हैं वो कौन सा सीमेंट है जो आपकी छत के लिए सबसे बेस्ट होगा। और ये भी जानेंगे कि जब भी आप सीमेंट लेने वाले हो तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। भले ही आप कितना महंगे से महंगा सीमेंट क्यों ना इस्तेमाल कर लो, पर अगर आप इन बातों के तरफ ध्यान नहीं देते हो तो आपका छत जो है वो कमजोर रह सकता है। तो ऐसा ना हो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वैसे तो जनरली दो टाइप के सीमेंट का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। पहला तो है आपका ओपीसी सीमेंट और दूसरा है आपका पीपीसी सीमेंट। ओपीसी यानी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और पीपीसी यानी कि पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। अब ये जो ओपीसी सीमेंट है ये 3 ग्रेड में आता है, जैसे कि 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड। उस तरह से पीपीसी सीमेंट में ग्रेड नहीं होता है। अगर हम बात करें कॉस्ट की तो ओपीसी सीमेंट का कॉस्ट पीपीसी सीमेंट से 10 से लेकर 20 रुपए ज्यादा हो सकता है। पहले टाइम में ओपीसी सीमेंट का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था, पर आजकल पीपीसी सीमेंट का ज्यादा करके इस्तेमाल किया जाता है। शुरुआती वक्त में ओपीसी सीमेंट जो है वो जल्दी स्ट्रेंथ को गेन कर लेता है और पीपीसी सीमेंट जो है वो धीरे धीरे करके स्ट्रेंथ को गेन करता है। 28 दिनों के बाद इन दोनों के स्ट्रेंथ में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, बल्कि पीपीसी सीमेंट की स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज्यादा होती है। अगर हम बात करेंगे हीट ऑफ हाइड्रेशन की, जो कि सीमेंट और पानी इन दोनों को मिलाने के बाद होती है, तो वो ओपीसी में जल्दी होती है। इस वजह से बहुत ज्यादा प्रमाण में हीट रिलीज होती है और ये भी एक कारण हो जाता है जिसकी वजह से ओपीसी में जल्दी क्रैक्स नजर आते हैं। तो इस वजह से जहां पर मास कंक्रीट करना है वहां पर ओपीसी को रेकमेंड नहीं किया जाता है। ऐसे मास कंक्रीट के लिए पीपीसी को रेकमेंड किया जाता है। पीपीसी के और भी एडवांटेज होते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंट टू अटैक अगेंस्ट केमिकल, और इसे एनवायरमेंट फ्रेंडली भी माना जाता है। और अगर आप इन दोनों का डिटेल कंपैरिजन जानना चाहते हैं तो इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है। आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं और अपना डिसीजन फाइनल ले सकते हो। अब अगला पॉइंट आ जाता है कि वो है डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जिस तरह से आपकी दवाई की एक्सपायरी होती है उसी तरह से सीमेंट की भी एक वैलिडिटी होती है। 3 महीने से जितना पुराना आपका सीमेंट होता जाएगा उतनी उसकी स्ट्रेंथ कम होने लगेगी। अगर आप पैसा पूरा दे रहे हैं तो क्यों आधी अधूरी स्ट्रेंथ ले रहे हो। तो इस वजह से जितना पॉसिबल है उतना ताजा सीमेंट इस्तेमाल कीजिए। 3 महीने से पुराना वाला सीमेंट बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिए। अब अगली चीज जो कि आपको सीमेंट बैग के ऊपर चेक कर लेनी है वो है इस तरह का आईएसआई मार्क। ये आईएसआई मार्क आपके सीमेंट बैग पर होना ही चाहिए। अगर आपके बैग के ऊपर ये मार्क नहीं है तो ऐसी बैग स्लैब के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। अब अगली चीज जो कि आपको सीमेंट में देख लेनी है, जब भी आप सीमेंट को अपनी चिमटी में लेते हैं और उसे हल्का सा रब करते हैं तो आपको एक स्मूथ फील आना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो सीमेंट जो है वो आपको खुरदरा महसूस नहीं होना चाहिए। अगर आपको वो सीमेंट खुरदरा महसूस होता है इसका मतलब यह है कि उसमें कुछ दूसरी चीजें मिक्स की हुई है। तो ऐसे सीमेंट का भी इस्तेमाल आपको नहीं करना है आपके स्लैब के लिए। जैसे कि आपका सीमेंट जो है वो जब आप हाथ में लेते हैं तो आपको गर्म महसूस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि उसका मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट आ चुका है और हाइड्रेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। और जब भी आप छत की ढलाई करने वाले हो तो आपको कम से कम M20 ग्रेड का कंक्रीट इस्तेमाल करना है। उससे कम ग्रेड का कंक्रीट आपको बिल्कुल भी छत की ढलाई के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। M20 का जो प्रोपोर्शन होता है वो होता है 1:1.5:3, यानी कि 1 पार्ट सीमेंट, 1.5 पार्ट सैंड एंड 3 पार्ट एग्रीगेट, यानी कि जिसे हम गिट्टी कहते हैं। ये चीज बहुत जरूरी होती है आपके कंक्रीट के मजबूती के लिए। कुछ लोग जब जरूरत से ज्यादा गिट्टी या फिर रेती का इस्तेमाल कर लेते हैं तो उससे उस कंक्रीट की मजबूती पे असर पड़ता है। और जिस तरह से कंक्रीट की ग्रेड यानी कि प्रोपोर्शन जरूरी होता है उसी तरह से और एक चीज इंपॉर्टेंट होती है जो कि आपके स्लैब की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है, और वो चीज है क्यूरिंग। आपको स्लैब को कम से कम 10 से लेकर 15 दिन तक अच्छे तरीके से पानी देना चाहिए। इसके लिए आप पॉन्डिंग मेथड, जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, इस तरह से स्लैब के ऊपर पानी भर के रख सकते हो जिससे कि स्लैब को अच्छे से पानी मिल पाता है। ये जरूर ध्यान में रखिए कि क्यूरिंग आपके स्लैब के मजबूती के लिए बहुत जरूरी चीज होती है। और आजकल आपने ये भी देखा होगा कि मार्केट में बहुत सारे केमिकल आ चुके हैं जो कि कंक्रीट में मिक्स किए जाते हैं, जैसे कि डॉक्टर फिक्सिट का LW+ आता है। उसके बाद में स्लैब में मिक्स करने के लिए अल्ट्राटेक का भी केमिकल आ चुका है। इस तरह के अलग अलग केमिकल मार्केट में अवेलेबल होते हैं जिनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब हमने ये तो जान लिया कि जब भी हम किसी ब्रांड का सीमेंट लेते हैं तो कौन कौन सी चीजें हमें देख लेनी चाहिए। अब ये जानते हैं कि कौन से कंपनी का सीमेंट आपके स्लैब के लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम किसी भी कंपनी की मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, पर मेरा रिकमेंडेशन आपको ये रहेगा कि जो कंपनियां सालों साल से सीमेंट बना रही है, जिनके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं, जिनके रिजल्ट्स हमने देखे हैं, उन ब्रांड के तरफ आपको जाना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, श्री सीमेंट, एसीसी सीमेंट, डालमिया सीमेंट, जेके सीमेंट, तो ये कुछ सीमेंट ब्रांड है जिनके तरफ आप जा सकते हो। और आपके एरिया में कौन सा सीमेंट सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कैसे चलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।